शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश काला लादूसरिया। साथियों, आज ऐसे शख्सियत के बारे में जानेंगे जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, जिन्होंने प्रत्येक भारतीय को समानता के साथ सर उठाकर जीना सिखाया। जी हाँ साथियों, भारतीय संविधान के बापू, संविधान के निर्माता, संविधान के जनक डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। साथियों, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू नगर मध्य प्रदेश में हुआ था। वे रामजी, मालोजी, सकपाल और भीमाबाई की 14वीं संतान व अंतिम संतान थे। वे जाति से महार थे, मतलब दलित थे। उनकी जाति को अछूत माना जाता था, इसलिए उनका बचपन ही मुश्किलों में व्यतीत हुआ। साथियों, उस समय निम्न जाति के लोगों को सामाजिक बहिष्कार, अपमान और भेदभाव का सामना करना पड़ता था। लेकिन शिक्षा की हम बात करें तो भीमराव अंबेडकर का स्थानीय विद्यालय में दाखिला हुआ। उन्हें कक्षा के बाहर एक कोने में फर्श पर बैठना पड़ता था, क्योंकि उस समय शिक्षा का अधिकार शूद्रों को नहीं था। अध्यापक उनकी कॉपियों को नहीं छूते थे। पानी भी साथियों ऊपर से पिलाया जाता था। इन कठिनाइयों के बावजूद भीमराव ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और पूर्ण सफलता के साथ 1908 में बंबई विश्वविद्यालय में मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की। वर्ष 1912 में उन्होंने बंबई विश्वविद्यालय से राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्हें बड़ौदा में नौकरी भी मिल गई। वर्ष 1913 में भीमराव अंबेडकर के पिता का निधन हो गया साथियों, और उसी साल बड़ौदा के महाराजा ने उन्हें छात्रवृत्ति से सम्मानित किया और आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका भेज दिया गया। 1916 में कोलंबिया विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। डॉक्टर अंबेडकर अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान की पढ़ाई के लिए अमेरिका से लंदन गए साथियों, पर बड़ौदा सरकार ने उनकी छात्रवृत्ति ही समाप्त कर दी और उन्हें वापस बुला लिया गया। बड़ौदा के महाराजा ने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को राजनीतिक सचिव के रूप में नियुक्त कर दिया गया, लेकिन जाति कहाँ पीछा छोड़ रही थी, जो छुआछूत थी। उनके कोई भी आदेशों का पालन नहीं करता था, क्योंकि वो महार जाति से थे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर 1924 को बंबई लौट आए और सितंबर 1920 में पर्याप्त धनराशि उन्होंने जमा करने के बाद अम्बेडकर अपनी पूरी पढ़ाई करने के लिए लंदन गए। वहां जाकर उन्होंने वकालत की पढ़ाई की। लंदन में अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साथियों वापस भारत लौट आए। जुलाई 1924 में उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। 1929 में अम्बेडकर ने भारत में एक जिम्मेदार भारत सरकार की स्थापना पर विचार करने के लिए ब्रिटिश कमीशन के साथ सहयोग का एक विवादास्पद निर्णय लिया। जब रामसे मैकडोनाल्ड संप्रदाय अवार्ड के तहत दलित वर्गों के लिए एक अलग निर्वाचिका की घोषणा की गई, तब गांधी जी इस फैसले के खिलाफ आमरण अनशन पर बैठ गए और 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बीच एक समझौता हुआ, जो इतिहास में पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। साथियों, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। एक कृषि प्रधान बिल के एक खंड में दलित वर्गों को हरिजन के नाम से उल्लेखित किया गया था। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इस शीर्षक का या हरिजन शब्द का जोरदार विरोध किया। उन्होंने कहा कि यदि अछूत भगवान के लोग थे तो सभी दूसरे क्या राक्षसों के लोग हैं। पर इंडियन राष्ट्रीय कांग्रेस और स्पेशली गांधी जी हरिजन नाम रखने में वो सफल रहे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को बहुत दुख हुआ, जिसके लिए उन्होंने बुलाया गया, उस बात को उन्हें कहने भी नहीं दिया गया। साथियों, 1947 में जब भारत आजाद हुआ, तब प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को कानून मंत्री के रूप में संसद से जुड़ने के लिए आमंत्रित किया और संविधान सभा की एक समिति को संविधान की रचना का काम सौंपा और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को इस समिति का काम सौंपा गया। डॉक्टर अम्बेडकर को इस समिति का अध्यक्ष चुना गया।
संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर 1948 को भारत के लोगों के समक्ष संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया। कांग्रेस से आपसी मतभेद के कारण अंबेडकर उदास होकर कानून मंत्री पद से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। 24 मई 1956 को बंबई में बुद्ध जयंती के अवसर पर उन्होंने ये घोषणा की कि अक्टूबर में वो बौद्ध धर्म अपना लेंगे। 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने अपने कई अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को अपना लिया और 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर परलोक सिधार गए। सन 1990 को 31 मार्च 1990 को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक सम्मान मरणोपरांत सम्मानित किया गया इनको, और 14 अप्रैल को उनका जन्म दिवस अम्बेडकर जयंती के तौर पर पूरी दुनिया में भारत में मनाया जाता है। और विवाह की अगर हम बात करें तो उनकी पहली स्त्री का नाम रमाबाई था, 1906 में विवाह हुआ, और दूसरी का सविता था। और बाकी जो इसमें जो कुछ अनछुए पहलू बच गए वो दूसरे वीडियो में आएंगे, तो इसका दूसरा पार्ट भी जरूर देखें। धन्यवाद।